चलिए, तो हमने स्टार्ट करा था हैशटैग भिन्न, है ना। अच्छा बताओ, भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। हम इसकी बातें कर रहे थे ना कि भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो भिन्न को पढ़ने से पहले मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था, है ना, कि भिन्न को पढ़ने से पहले ऐसी क्या क्या बातें हैं जो हमें पहले से आनी चाहिए, है ना। इस पर मैंने सारी की सारी बातें भी बताई थी और सारी की सारी सवालें भी लगवाई थी। तो ये जो भिन्न चैप्टर है ना, ये जो चीज़ें हैं, ये आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज मैथ में बहुत ज़्यादा है ना। क्या हुआ, सब लोग इतना सदमे में क्यों हैं? थोड़ा हंसो मुस्कुराओ, है ना। भिन्न की बात कर रहे थे हम लोग, यानी फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है ना। एक बात समझना, है ना, कि एक्चुअल में इसका नाम भिन्न क्यों है ना। हेलो हेलो, थोड़ा सा देख लो, ठीक है, कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। जब कुछ बता रहा होता ना, सुन लिया करो ना, मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या ये जी, है ना, बातें करते हैं और क्या, है ना। ठीक है अमन। और आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आपको पता ही है। नहीं पता है, अच्छी बात है। हैशटैग भिन्न। चलिए देखो, इसका नाम है भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, यानी कि अलग, है ना। नहीं कहते भिन्न भिन्न लोग दुनिया में, मतलब कि अलग। जैसे अंक क्या होते हैं, जैसे अगर आप देखो, है ना, जैसे 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये अंक हैं। क्या है? अंक हैं, सही बात है। लेकिन जो भिन्न है वो संख्याओं से, अंकों से बिल्कुल अलग होगा, समझ रहे हो। सिचुएशन ऐसा होगा कि एक अंक ऊपर लिखा होगा और एक अंक कहाँ लिखा होगा? नीचे लिखा होगा, और बीच में ऐसी एक पाही होगी। हाँ या ना बोलो, अरे तेज से बोलो। है ना। तो ये जो बीच में पाही है ना बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं बटे। क्या कहते हैं? बटे, है ना। यानी कि इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बटे, और इंग्लिश में अगर आपको कहना है तो आप इसको अपान कहेंगे। क्या कहेंगे? या इसको हम लोग बाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई। जैसे 1/2 या 1/2, और हिंदी में 1/2। हिंदी ठीक है जी, है ना, क्या दिक्कत है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1/2 ये है एक भिन्न। क्या आपको ये एक संख्या नजर आ रही है? क्या इसको हम एक संख्या कहेंगे? संख्या क्या होता है? आप एक से पढ़ना स्टार्ट करो। क्या कभी ये आएगा जिंदगी में? कभी भी ये आएगा? नहीं आएगा ना। आप पढ़ते रहो 1 2 3 4 5 6, फिर 1000, फिर 2000, फिर ऐसे पढ़ते रहो, है ना, करोड़, 1 करोड़, अरब, खरब, पर ये 1/2 कभी आएगा? तो ये बाकी से अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो जब बाकी से अलग हुआ तो इसीलिए इसको भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? तेज से बोलो, भिन्न। तो भिन्न में जो खास बात होती है, अभी मैं आपको ना इसका जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ सिखाने वाला हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से ना, तो थोड़ी ध्यान से देखना, ठीक है। आज मैं बिल्कुल पढ़ाने वाले फॉर्म में हूँ, ठीक है, आराम से समझना। ये जो ऊपर की जो कहानी होती है बच्चा ना, इसको कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश, है ना। और जो नीचे की जो कहानी होती है, इसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अब अगर कभी भूल जाओ कि अंश वाला कौन सा है, हर वाला कौन सा है, तो हर का मतलब नीचे से हल होता है। आपने देखा होगा जैसे पहले के जमाने में जो हल होते थे, है ना, ठीक है। तो हर तो जमीन में लगता है ना, मतलब नीचे लगता है ना। तो ऐसे हम समझ लेंगे, हर कहाँ पे होता है? नीचे। अंश कौन होता है? ऊपर। अब समझो ध्यान से, अंश को कहते हैं बच्चा न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर। समझ में आया? और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, है ना, यहाँ पे ओ रहेगा। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं। चलिए देखिए, आज भिन्न के बारे में आपको सारी की सारी बातें बताऊंगा, है ना, आराम से, है ना। एक बात समझो, अगर आप यहाँ पर भी आके बातें ही करेंगे, है ना, कुछ बातें बता रहा हूँ, बहुत दिल से बता रहा हूँ, थोड़ी सी इसको देख लो क्या ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद करते हैं मस्ती, है ना, एकदम पूरा ये जो कोचिंग है इसको सर पे उठा लेते हैं, है ना, इतना मस्ती करते हैं। और एग्जाम के बाद तो इतनी मस्ती करनी है कि किसी के घर आग उग लगा देनी है जी, है ना। उधर आग लगी है, सब बुझा रहे हैं, अपन डांस कर रहे हैं, है ना, ऐसे करके। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं, हम बात कर रहे हैं भिन्न की। हाँ बस, हाँ बस, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। हमारे मन में एक सवाल आना चाहिए, है ना,
कि ये भिन्न का जन्म हुआ ही क्यों, है ना, क्यों भाई, है ना, मतलब भिन्न पढ़े पढ़े तो क्यों पढ़े, है ना, क्यों आया भिन्न, क्या जरूरत थी इसकी, है ना। कभी आप इसके बारे में चर्चा करना, कभी सोचना कि क्यों है ना भिन्न, मतलब क्यों है ना, क्यों चाहिए, क्यों, है ना, संख्याओं से काम नहीं चल रहा था। तो बात करते हैं कि एक्चुअल में भिन्न क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक चीज मानो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बड़ा सा हिस्सा है ना। अब मैं आपको भिन्न का डिफिनेशन बता रहा हूँ, है ना। सपोज करो कि यह एक रोटी है, क्या है, रोटी, ठीक है ना। ये एक बड़ा सा हिस्सा है, इस रोटी को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी 4 भागों में बांट दिया, हाँ या ना बोलो, है ना। अगर मैं कहूं कि मैथमेटिक्स में, है ना, जैसे कि अगर मैं आपको इसमें से एक टुकड़ा निकाल के दे दूं, यानी कि इतना निकाल के दे दूं, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में उसको कैसे लिखेंगे, है ना, मैथमेटिक्स में उसको कैसे लिखेंगे, 1/4। व्हाट मीन बाई, इस 1/4 का मतलब क्या है, 1 का चौथाई भाग, यानी कि इस रोटी का हमने 4 टोटल कितने भाग किए, 4, उस 4 में से आपको कितने मिले, सिर्फ 1 मिला। समझ में आया। तो मैंने कहा ना कि जो भी मैथमेटिक्स है हमारे मतलब आसपास, जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी चीजें हैं, वहीं से मैथ आया है ना। सही बात है। जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी ने, मान लेते कोई गया है ना, कहीं पर, और उसने आधा रोटी खाया, है ना। अब ये बताओ कि आधा को मैथ में कैसे लिखेंगे। तो अगर भिन्न नहीं होता तब कैसे लिखते, है ना। जैसे आधा को लिखते हैं 1/2, अगर ये भिन्न होता ही नहीं तो कैसे पता चलता, कैसे लिखते इसको। और आपको क्या लग रहा है ना, देखो आधा को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5, यानी 0.5, पर पॉइंट, ये जो 0.5 है ये भी यहीं से आया है, अलग से थोड़ी आया है ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये है कहानी भिन्न की, है ना। तो देखो एक बात समझो, एकदम रियलिस्टिक बता रहा हूँ कि भिन्न एक्चुअल में क्या होता है। कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको समझना, है ना, ये क्या है ना, जितने भी हमारे पास भाग हैं, जैसे हमारे पास टोटल कितने भाग है, 1 2 3 4, तो 4 भाग में से हमने 1 ले लिया, ठीक है, इसको पढ़ेंगे 1/4, है ना, ऐसे करके। अगर मान लेते हैं कि किसी भी चीज के हमारे पास मान लेते हैं इतने भाग हैं, है ना, ये कुछ बेकार सा हो गया, चलो, और मान लेते हैं कि हमने आपको इतना दे दिया, ये और ये सब बराबर है ना, चित्र में थोड़ा अजीब लगेगा। अब इसको, इसके टोटल भाग कितने हैं, गिनते हैं, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, टोटल 8 है। 8 में से आपको कितना मिला, 3, तो ये हो गया 3/8। ये भिन्न का मतलब होता है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ढाई क्या होता है, ढाई, ढाई मतलब 2 और आधा। जैसे कि आपको पूरी 2 रोटी मिली, कितनी रोटी मिली, 2, और साथ में आपको आधा और मिल गया, है ना, उसको हम लोग कहते हैं ढाई। क्या, कितना कहते हैं, ढाई कहते हैं। उसको लिखते कैसे हैं, सुनो, 2 पूरा, 2 पूरा हो गया ना, और साथ में आधा, इसको कहते हैं 2 सही 1/2। अब इसको एक्चुअल में, इस भिन्न को कहते हैं बच्चा मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न, है ना। ये बताओ ढाई किसका आधा होता है, 5 का, है ना, ये भी 5 ही है। देखो 2 दूनी 4, 4 1 5, तो 5 का आधा, यानी बटे में 2 मतलब आधा, इसका मतलब कितना आएगा, ढाई आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ये चीजें हमें सीखनी है। कितने लोगों को भिन्न का सही मतलब समझ में आया, है ना, इसे कहते हैं भिन्न। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कह दूं किसी से, है ना, इस बात का क्या मतलब है, 5/4, 4 का 5 हिस्सा, इसका क्या मतलब है। जैसे अगर ऐसे होता 5/4,
तो ऐसा होता कि कोई चीज है जिसके 5 भाग करे गए हैं, उसमें से 4 आपको दिया गया है ना। लेकिन इसमें क्या है कि चीज 4 है तो 5 कैसे मिल जाएगा। अगर कोई आपसे भिन्न की डेफिनेशन पूछ ले कि भिन्न किससे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज फ्रैक्शन, तो आप क्या कहना कि किसी एक बड़े हिस्से की चीज को, है ना, मतलब कोई एक चीज है, ठीक है, एक बड़ी सी चीज है और उसके हिस्से करे गए हैं, मतलब कि टुकड़े करे गए हैं, तो उस टुकड़ों को दिखाना ही भिन्न कहलाता है। एक बड़ी सी चीज है ना, मान लेते हैं उस चीज के 100 हिस्से करे गए हैं और 100 में से मान लेते हैं कि हमें किसी 2 को दिखाना है, तो कितना हो जाएगा 2/100। तो बड़ी हिस्से की चीज के टुकड़े को दिखाना ही फ्रैक्शन कहलाता है, यानी भिन्न कहलाते हैं, है ना। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी कि n और d से लिखते हैं। ये सिंपल सी बात आपको पता होना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बात समझ में आई ना, है ना। चलो देखो, जब भी सिचुएशन ऐसी हो, है ना, ऐसे कि 5 हिस्से करे गए थे, आपको 4 मिले, इस तरह की भिन्न को कहते हैं बच्चा, है ना, ध्यान से समझना, इसको कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। भिन्न के 3 प्रकार होते हैं, ध्यान समझना। इसको कहते हैं उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। इस केस में क्या होता है कि जो हर होता है वो हमेशा हमेशा अंश से बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन ऐसा होता है ना, कि जो हर होता है वो अंश से छोटा होता है, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर, है ना। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न, है ना। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझो, एक मम्मी जी हैं, क्या है? मम्मी जी, है ना, किसी की भी मम्मी जी हो सकती हैं। वो क्या करती हैं, इसको ध्यान से समझना। उनके पास सेब है, क्या है? सेब, ठीक है। तो वो सेब के 4 टुकड़े करती हैं। कितने टुकड़े करती हैं? 4 टुकड़े करती हैं, है ना। वो क्या करती हैं कि एक दिन बच्चे को, है ना, मतलब कि यानी कि सिर्फ इतना देती है ना, 4 टुकड़े में से सिर्फ एक टुकड़ा, है ना। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहला दिन। समझ में आया? तो इन्होंने सिर्फ इतना दिया, तो कितना दिया? 1/4 दिया, है ना। फिर इसी तरह दूसरे दिन, यानी 2 डे, दूसरे दिन, ठीक है, दूसरे दिन भी वो क्या करती हैं? 1/4 देती हैं। अब वही सेब नहीं है, दूसरा सेब है ना, उसमें से काटा और फिर दे दिया। फिर तीसरे भी दिन कितना दिया? 1/4। चौथे भी दिन कितना दिया? 1/4, और ऐसे करके 5 दिन वो देती हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको टोटल करूं, क्या करूं? टोटल, तो उन्होंने कितना सेब उस बच्चे को दिया, है ना। तो मुझे बताओ कितना सेब दिया, क्योंकि अब क्या होता है कि जब हर समान होता है तो अंश जुड़ जाता है ना। तो कितना हो जाएगा? 5/4। कितने लोगों की बातें समझ में आई? इसका मतलब कि अगर हम देखें ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से देखें, तो यहां तक, अगर आप यहां तक समझो, तो यहां तक आएगा 4/4। तो 4/4 का मतलब 1 हो जाएगा कटने के बाद। मतलब कि उस बच्चे को एक पूरा सेब मिल गया, और फिर कितना मिल गया? एक सेब पूरा मिल गया, और फिर एक, मतलब 1 का 1/4 मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। तो ऐसे इसको कहते हैं अनुचित भिन्न। जब मतलब कोई चीज हो, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हो, है ना, तो ये कभी मत सोच लेना कि ये कैसे पॉसिबल है, तो ये ऐसे पॉसिबल है, ठीक है। और तीसरी कहानी होती है मिश्रित भिन्न। क्या होती है? मिश्रित भिन्न, है ना। इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आया? है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी, 2 सही 1/2, है ना। तो ये आपको समझने आना चाहिए। यानी कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 3, उचित, अनुचित और मिक्स्ड। और इस मिक्स्ड को आप लोग इसको सही फॉर्म में लिखना आता है ना, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात आपको समझनी है। यहां तक कितने लोगों को क्लियर है ना। चलिए, अब कुछ लोगों से मैं खड़ा करके पूछता हूं। अमन, खड़े हो जाओ। ये उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है कि मिश्र भिन्न है? कौन सा है? उचित भिन्न है, सही बात है, जब हर बड़ा होता है, ठीक है। बैठ जाइए, लक्की खड़े हो जाओ। अगर मैं आपके सामने लिख दूं, है ना, यहाँ पे, है ना, ये कैसी भिन्न है? उचित है, अनुचित है या मिक्स्ड? उचित है, अनुचित है या मिश्र? अनुचित क्यों है?
हाँ, मतलब कि आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि किसी दो चीज में से पांच कैसे मिलेगा, है ना, दो में से पांच कैसे मिलेगा, ये तो वही बात हो गई है ना, कि मान लेते हैं कि किसी का 100 नंबर का टेस्ट है और 100 में से वो 110 नंबर पा गया। अच्छा बताओ, जो मिलता है वो ऊपर होता है कि नीचे होता है? ऊपर होता है ना, तो ये गलत नहीं लिखा है, इसको कहेंगे अनुचित। क्या कहेंगे? यह उचित नहीं है, यह अनुचित है, बिल्कुल ही गलत बात है ना। तभी आपने देखा होगा जैसे 600 में से है ना किसी का मान लेते 556 नंबर आया है, ये उचित बात है। क्लियर है ना, तो हमें इस चीज को ध्यान देना। बैठ जाइए। और तीसरी कहानी, जब भी ऐसे करके आए इसको कहते हैं मिस्र बिन। क्या कहते हैं? मिस्र बिन, है ना। तो जब भी इस तरह की कहानी आए पहले आप ऐसे इसमें गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, 14 एक यहाँ पे प्लस 15, 15 बटे कितना हो जाएगा? 2। फिर इसके आगे की कहानी आप सॉल्व करेंगे, है ना। बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलिए।